अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 5। टू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन टू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। प्लस का 1 और माइनस 1 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। देन डैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कामा 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो साइन दूसरी साइड जाकर इन्वर्स हो जाएगा, आपके पास है साइन इन्वर्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वाड्रेंटल एंगल से क्या मुराद है कि ये एंगल आपके पास 0 और पाई आ रहे हैं। क्वाड्रेंटल एंगल ये कहलाते हैं, ये एक लाइन पे होते हैं 0 और पाई पे एक्स एक्सिस पे, इसलिए इनको क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। तो ये आपके पास आएगा 0 टू पाई। नेक्स्ट हमारे पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 विच नॉट पॉसिबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बिटवीन होती है, लेकिन ये 2 आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ द थीटा इज इक्वल टू 0 एंड पाई। जो थीटा की वैल्यू होगी वो यही होगी 0 और पाई। क्वेश्चन नंबर 6। टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू साइन थीटा उसको हम कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कामा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आर भी लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा साइन दूसरी साइड का इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स आपके पास 0 और पाई होगा बिकॉज इट इज़ अ क्वाड्रेंटल एंगल। इसके बाद आपके पास आएगा 2 साइन थीटा माइनस का 1 दूसरे प्लस का 1 हो जाएगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो साइन दूसरी साइड का इन्वर्स है, साइन इन्वर्स 1/2 तो इक्वल होता है पाई/6 के। साइन थीटा आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो साइन पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए रेफरेंस एंगल पाई/2 आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है पाई माइनस थीटा, तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है पाई/6। तो हमारे पास आएगा 6 पाई माइनस पाई, तो हमारे पास है 5 पाई/6। जो सेकंड एंगल हमारे पास आएगा, ये एंड लिखा हुआ जी, एंड थीटा इज इक्वल टू 5 पाई/6। द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ द थीटा इज इक्वल टू 0 पाई/6 कामा 5 पाई/6। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन सेट। ये बात याद रखिएगा कि हमने फाइंड क्या करना है, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। साइन 4x माइनस साइन 2x विच इज इक्वल टू काज 3x। सोल्यूशन आपको पता है कि जो आपके पास होता है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा विच इज इक्वल टू 2 काज अल्फा प्लस बीटा/2 डॉट साइन अल्फा माइनस बीटा/2। तो ये आपके पास अल्फा यहाँ पर 4x है, बीटा आपके पास क्या है 2x, तो आप लगाएंगे 2 काज अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा/2 काज 3x ऐसे रहेगा। तो ये आपके पास बन गया 6 है और 2 आपके पास कट के आ जाएगा 2 काज 3x डॉट 2 से कटेगा साइन x विच इज इक्वल टू काज 3x। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos 3x डॉट साइन एक्स माइनस cos 3x। इस साइड पे ले आएंगे दूसरी साइड पे, तो ये प्लस का है साइड इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर ये माइनस का हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमारे पास cos 3x कॉमन आता है, आप cos 3x कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 sin x माइनस 1। इट मीन्स दैट cos 3x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। काज दूसरी साइड पर जाकर इन्वर्स हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा काज इन्वर्स ऑफ 0। काज 0 किस पे होता है, पाई/2 पे और 3 पाई/2 पे। फिर वही बात आ गई कि पाई/2 जो है और 3 पाई/2 क्या क्वाड्रेंटल एंगल हैं, इसलिए आपके पास आएगा पाई/2 कामा 3 पाई/2। अब यहाँ पर 3 क्या कर रहा है, x से मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 आपके पास आएगा। तो यहाँ पर 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये वाला 3 इस साइड पर आकर डिवाइड होगा तो 3 से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा पाई/2। इस साइड पे हम जाते हैं तो आपके पास -1 दूसरी साइड पे जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू 1/2। साइन दूसरी साइड पर गया तो आपके पास आएगा साइन इनवर्स 1/2। तो साइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। आपके पास आएगा पाई/6 कामा 5 पाई/6। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम कहते हैं ना कि पाई माइनस थीटा, थीटा इज रेफरेंस एंगल, तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या पाई/6। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई/6, 6 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई, तो हमारे पास आ जाएगा 5 पाई/6। ये इस तरह से हमारे पास 5 पाई/6 आया है।
सिंस द पीरियड ऑफ द कॉज 3x, क्योंकि एंगल 3x है इसलिए इसका जो पीरियड होगा वो आपके पास होगा 2π/3। वैसे आपके पास काज का होता है 2π, लेकिन ये एंगल जो है ये आपके पास काज x नहीं है, ये काज 3x है, इसलिए इसका जो पीरियड होगा वो होगा 2π/3। ये आप 11th चैप्टर में पीरियड निकालना सीख चुके हैं, बेशक उस मेथड से आप निकाल लें, आपके पास 2π/3 ही आएगा। एंड साइन x इज 2π, सो जनरल वैल्यूज़ ऑफ x इज इक्वल टू π/6, ये वाली π प्लस 2n π। यहाँ पर जो n है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से, क्योंकि ये इसका पीरियड था, पीरियड के साथ 2π/3 है तो n हमने लगा लिया इंटीजर आपके पास n को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 2n π/3 कॉमा π/2 प्लस 2n π/3। फिर आपके पास आ जाएगा π/6 प्लस 2n π कॉमा ये 2n π जो आपके पास है ये इसका पीरियड होता है, साथ मैंने n के साथ मल्टीप्लाई किया है π/6, ये वाला π/6 प्लस 2n π कामा ये वाला 5π/6 प्लस 2n π, वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आपके पास आएगा π/6, ये जो पहले वाला है, फिर था π/6 प्लस 2n π/3 करली ब्रैकेट यूनियन n π/2 प्लस 2n π/3, फिर आपके पास करली ब्रैकेट यूनियन, यानी कि इन सभी को आपने क्या करना है सेट की फॉर्म में लिखना है और यूनियन से क्या करना है इनको साथ जोड़ते जाना है, कनेक्ट करते जाना है, और यही आपके पास इसका सोल्यूशन सेट है। क्योंकि हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है तो यही इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है।